फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें किन किन फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज नियर अबाउट 12 कॉन्सेप्ट लिखे हैं और फिर कल जो रिमेनिंग बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, उसको मैं कल लिखूंगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है क्या, एक खास टर्म को पिछले टर्म में जोड़ने के बाद अगला टर्म प्राप्त होता है। जैसे 2 4 6 8 10, उसका एक अपना निश्चित सीक्वेंस होता है, अपना एक निश्चित उसका अनुक्रम होता है। कॉमन डिफरेंस से मालूम होगा कौन सा टर्म प्रीवियस टर्म में जोड़ेंगे तो अगला टर्म प्राप्त होगा, या वह किसी भी फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, स्क्वायर में हो, रूट में हो, किसी भी टर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो जब उसको हम किसी भी टर्म रूट 3 अगर लेते हैं पहला टर्म, तो रूट 3 जोड़ेंगे तो 2 रूट 3 होगा, फिर रूट 3 जोड़ेंगे तो 3 रूट 3 होगा, या 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 2 6 होगा। यानी ये अपना सीक्वेंस विशेष प्रॉपर्टी को लेकर एपी चलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहे वह कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे स्क्वायर हो, कंटिन्यू स्क्वायर दिया गया हो, चाहे वह क्यूब में दिया गया हो, हर एपी सीरीज का प्रत्येक 2 टर्मों में एक खास प्रॉपर्टी होता है। जैसे पहला टर्म निकालेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे टर्म में पहले टर्म को, तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को घटाते हैं। तो देखिए, मैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आज केवल फॉर्मूला ही पर्याप्त है। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्वंतर भी कहते हैं। सेकेंड टर्म घटाओ फर्स्ट टर्म बराबर डी, थर्ड टर्म घटाओ सेकेंड टर्म, ये सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सबों में एक जैसा होता है। एंड एल इज द लास्ट टर्म, सम टाइम इट इज डोनेटेड बाय ए एन, या इट इज डोनेटेड बाय ए एन, समटाइम्स इट इज डोनेटेड बाय एल, लास्ट टर्म। तो एपी का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, अंत में एल तक। nth टर्म इज द गिवन बाय ए एन अगर निकालना है तो 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है। कोई 3 टर्म दिया हुआ रहेगा तो चौथे टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ट्रांसपोजिशन करके आसानी से निकाला जा सकता है। तो अंतिम टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अननोन टर्म है, क्वांटिटी है 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा। एंड द टर्म ऑफ द एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म इज द गिवन। अगर लास्ट से 20वां टर्म निकालने के लिए कहे, 10वां टर्म निकाल, एपी दिया हुआ है, लास्ट से 20वां टर्म निकाले, 10वां टर्म निकाले, उसके लिए फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एल माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इसको करते हैं ए प्लस, इस डायरेक्शन के लिए हुआ, ये इस डायरेक्शन के लिए हुआ, ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एल। एनी टर्म इन द एपी कैन द टेकन एज। परीक्षा में देता है 3 कंसेक्यूटिव एपी का सम इतना है, या प्रथम और अंतिम टर्म का सम ये है, और बीच का और पहले का टर्म इतना है, तो एपी को बताइए। तो जैसे हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर के लिए पढ़ते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ओड के लिए पढ़ते हैं एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, इवन के लिए पढ़ते हैं एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। उसी प्रकार से इस पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 टर्मों में से अंतिम टर्म और प्रथम टर्म और अंतिम टर्म का सम इतना है, और बीच वाले 2 टर्मों का सम इतना है। तो इस एपी को लिखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म का जैसे हम लोग कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इवन के लिए लिखते हैं एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, ठीक उसी प्रकार 3 टर्म के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म के लिए ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, 5वें टर्म के लिए ए माइनस 2डी, ए माइनस डी,
ए प्लस डी ए प्लस 2d, इधर लिए 2, इधर लिए बैक में लिए 2, बीच में रख दिए। जैसे कोई एक्स टर्म है, इसका पहले वाला कौन होगा, तो एक्स माइनस 1 होगा, बाद वाला कौन होगा, तो एक्स प्लस 1 होगा। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर अंतिम टर्म दिया हुआ है तो n/2 a प्लस l। an बराबर Sn माइनस 1, ये मतलब हो गया। और यहाँ देख लीजिए n बराबर l माइनस a बटा डी प्लस 1। अगर आपको 10वां टर्म निकालना है, अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो S10 में S9 घटाना होगा। लगातार 10वें टर्म का सम लगातार 9वें टर्म के सम को घटा देना होगा। 4th टर्म निकालना है तो प्रथम 4 पदों का योग घटाओ प्रथम 3 पदों का योग। 12th टर्म निकालना है तो प्रथम 12 पदों का योग घटाओ प्रथम 11 पदों का योग। इस प्रकार से आज का जो कॉन्सेप्ट रहा इतना ही रहा, और इतना कॉन्सेप्ट कल और देंगे। एक बार हम शॉर्टकट में पढ़ देता हूँ। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस and L is the last term of the AP. The given AP is A plus D, A plus 2D dot L. Nth term is the given by An, A plus N minus 1 into D. Nth term of the NAP from the last term is the given An बराबर L minus N minus 1 into D. An plus An बराबर A plus L. Any term in AP can taken as, अगर 3 टर्म को लेना है तो a माइनस डी ए प्लस डी। 4 टर्म को लेना है a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। 5 टर्म को लेना है a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर अगर अंतिम टर्म दिया हुआ तो n/2 a प्लस l। an बराबर Sn माइनस 1 कहने का मतलब है अगर 10वां टर्म निकालना है तो प्रथम 10 टर्म का योग निकालेंगे, प्रथम 9 टर्म का योग उसमें माइनस कर देंगे तो 10वां टर्म निकल जाएगा। चौथा टर्म निकालना है तो प्रथम 4 पदों का योग निकालेंगे और प्रथम 3 पदों के योग को उसमें घटा देंगे। इस प्रकार से आज का हमारा कॉन्सेप्ट समाप्त रहा। अगर आपको वीडियो लाइक लगा होगा तो जरूर ही मुझे कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।